हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में जानेंगे कि राइड बीएनबी के बेसिक्स क्या हैं। बेसिक्स ये वर्ड तो पहले सुना नहीं। राइड बीएनबी की ना पीडीएफ में है, ना प्लान में है, ना मीटिंग में कभी सुना है, तो ये कहां से कोई नया हिसाब निकल के आ गया। तो राइड बीएनबी के बेसिक क्या है कि सारी की सारी टीम, मैं बोलूंगा सारी की सारी टीम कंफ्यूज किस चीज में है। राइड बीएनबी कॉइन कहां पर है, कॉइन बीएनबी है या ओपी बीएनबी है। बाइनांस के ऊपर हमें ओपी बीएनबी मिल ही नहीं रहा। ट्रस्ट वोल्ट के अंदर सर्च किया तो ओपी बीएनबी आया ही नहीं। तो ये क्या कंफ्यूजन है। ये राइड बीएनबी, ओपी बीएनबी, बीएनबी, बीएनबी स्मार्ट चेन, ये सारी कंफ्यूजन क्या है। हमें कॉइन कौन सा चाहिए, हमें अर्निंग किसके अंदर होगी, नेटवर्क कौन सा है, ब्लॉकचेन कौन सी है, कुछ भी जहां पर कंफ्यूजन खिचड़ी बना हुआ है। तो इस वीडियो में बताऊंगा राइड बीएनबी क्या है, बीएनबी क्या है, ओपी बीएनबी क्या है, इन तीनों में डिफरेंस क्या है, आपको कौन सी करेंसी लेनी है, कहां पर लेनी है। सिंपल है, सिंपल भाषा में बताने की कोशिश करूंगा। वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर जरूर करना। इस वीडियो के अंदर भी मैं अपना लिंक नहीं दे रहा ताकि ज्यादा से ज्यादा दोस्त जो राइड बीएनबी के साथ जुड़े हुए हैं उनके पास ये इंफॉर्मेशन पहुंचे और आप अपनी टीम में भी सर्कुलेट कर पाओ। ओके, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने बोला सर आपका लिंक होता है तो इसलिए हम शेयर नहीं करते। तो मैं बोलता हूं कि मैं लिंक हटा देता हूं, कोई बात नहीं, मेरी तो बढ़िया टीम बन चुकी है और हम आगे भी काम कर रहे हैं, अपनी टीम के लिए भी काम कर रहे हैं। आपके डाउट क्लियर होने चाहिए, डाउट क्लियर होंगे डेफिनेटली आप अर्निंग करोगे। तो दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना ताकि ऐसी ही अपडेट राइड बीएनबी के बारे में आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ओके, शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला टॉपिक मैं आपको थोड़ा सा और बेसिक लिए चलता हूं। हम जहां पर राइड बीएनबी के बेसिक्स की बात तो करेंगे, लेकिन ये जुड़ा किसके साथ है, क्रिप्टो के साथ। क्रिप्टो प्रोजेक्ट है। ओके, अब क्रिप्टो के अंदर क्या होता है दोस्तों, सबसे पहला कॉइन बिटकॉइन, सभी जानते हैं। दूसरा इथीरियम, सभी जानते हैं। तीसरा बीएनबी, बाइनांस का अपना कॉइन, सभी जानते हैं। एंड सो ऑन। जो टॉप के तीन कॉइन है ना, उनमें से एक कॉइन है बीएनबी, जिसके ऊपर हम जहां पर काम करने वाले हैं। अब ये काम करना क्यों है, सिंपल सर, पैसा कमाने के लिए करना है। सभी लोग पैसा कमाना चाहते हैं, ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है जो ये बोलेगा कि मैं पैसा नहीं कमाना चाहता। लेकिन पैसा कमाने के लिए हम पैसा इकट्ठा करें, ये किस चक्कर में पड़ गए हम, ये क्या चीजें हैं। तो दोस्तों, क्रिप्टो एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो वर्चुअल करेंसी है, जो किसी कंट्री की नहीं है, किसी गवर्नमेंट का उसके ऊपर कोई ऑथराइजेशन, कोई कंट्रोल नहीं है। जो वर्ल्ड वाइड इंटरनेट ब्लॉकचेन के ऊपर पड़ा हुआ एक एसेट है जिसकी रियल में वैल्यू है। ओके, और ये करेंसी अगर आपने इंडिया में बिटकॉइन ले लिया ना, तो वो पाकिस्तान में भी चलता है, वो रशिया में भी चलता है, ऑस्ट्रेलिया में भी चलता है, न्यूजीलैंड में भी चलता है, वही बिटकॉइन, और उसका प्राइस एक ही है। लेकिन अगर आप अपने देश की करेंसी, इंडियन करेंसी लेके जाओगे दूसरे देश में, किसी दूसरे देश में, तो वहां पर वो नहीं चलती। आपको उसको पहले इंटरचेंज करके उस देश की करेंसी लेनी पड़ती है, फिर जाके वो वहां पर चलती है। ऐसे ही है। अब ये चीजें हो गई वर्ल्ड वाइड। अब इन चीजों की आपको इंपॉर्टेंस समझ आ गई। जे ना तो चोरी हो सकती हैं, ना कोई आपसे छीन सकता है, ना जो कोई नोट है जो फट जाएगा। ओके, और ना ही कोई बॉर्डर इनको इफेक्ट करेगा। वर्ल्ड वाइड चल रही है और इंटरनेट के ऊपर पड़ी हुई है। जो एडवांसमेंट है, जो टेक्नोलॉजी है, जो ब्लॉकचेन है, ओके, तो वहां से कोई चुरा नहीं सकता। की आपके पास होनी चाहिए, आप इसको कहीं पर भी जाके खर्च सकते हैं। तो इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस हमारी फिएट करेंसी से कहीं ज्यादा है। और जो ऐसी टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है क्रिप्टो, ब्लॉकचेन के ऊपर, जो वर्ल्ड की सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। और हम क्या करेंगे, हमें वही पुराने नोट चाहिए या हमें एडवांसमेंट में कुछ काम करना है। इसलिए हम एडवांसमेंट, हम टेक्नोलॉजी को फॉलो करते हैं, हम टाइम के साथ चलते हैं। तो हमें जो अर्निंग करनी है ना, वो जो आज की डिमांड है, जमाने की जो डिमांड है, जो फ्यूचर है, उसके ऊपर हमें अर्निंग करनी। चीजों को जहां पर हमें स्टोर करना है, उन चीजों को हम जहां पर अगर अपने पास रखेंगे तो आने वाले टाइम में उनका प्राइस बढ़ेगा। बीटीसी का प्राइस बढ़ रहा है, अथीरियम का बढ़ रहा है, बीएनबी का बढ़ रहा है, लेकिन बढ़ उनके लिए रहा है जिनके पास जो है, जिनके पास है ही नहीं भी उनके लिए तो कोई मतलब नहीं। कुछ लोग बोलते हैं सर मैंने $10 का बीटीसी लिया था, आज 70 लाख का हो गया। 700 का लिया था, 70 लाख का हो गया। ठीक है, तो आप जहां पर सोचो दोस्तों, जिसने लिया है उसका प्राइस बढ़ा है, मैंने लिया ही नहीं। चाहे 700 का था, चाहे 7,000 का था, चाहे 70,000 का था, चाहे 7 लाख का था, मैंने लिया ही नहीं। आज वो 70 लाख हो गया, मेरे को कोई चिंता नहीं है। ठीक है,
तो जो लोग इनको होल्ड करते हैं ना, पैसा उनका बढ़ता है। ठीक है, तो पहले इनको होल्ड करना सीखिए। हमारे पास बिटकॉइन होना चाहिए, एथेरियम होना चाहिए, बीएनबी होना चाहिए। जब उनका प्राइस बढ़ेगा तो हमारा पैसा भी बढ़ेगा, हम उसको महंगे दाम पर बेचेंगे तो पैसा आएगा। तो जहां पर हमारे पास एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम था राइड बीएनबी, जो कहता है कि आप जहां पर $2 या $3 की मैं बात करूं, इसके थ्रू कितना कमा सकते हो, 35,000 बीएनबी। 35,000 बीएनबी बोल रहा हूं मैं, 35,000 रुपया नहीं बोल रहा, $35,000 नहीं बोल रहा, 35,000 बीएनबी। एक बीएनबी की वैल्यू पता कितनी है, $630 है आज। एक एथेरियम की वैल्यू पता कितनी है, $3,100। और एक बीटीसी की वैल्यू आज लगभग $78,000 के आसपास है। ओके, अब प्रोजेक्ट में मिला है बीएनबी का, तो 630 का तो एक बीएनबी है। 35,000 अगर हमने कमा लिया तो कितना पैसा होगा जी, आप खुद कैलकुलेट कर लो। कितना लगा के, $2 $3। जिनको रिस्क लगता है भाई, $2-3 का रिस्क, जिनको जो भी रिस्क लगता है ना, क्या करेंगे, वो लगा सकते हैं ना। आज आप किसी शॉप में कुलचा खाने जाओ, कॉफी पीने जाओ, इससे ज्यादा पैसा लग जाता है दोस्तों। बर्गर खाने जाओ, पिज्जा खाने जाओ, इससे ज्यादा पैसा लगता है। और आपको इतना ही पैसा लगाकर इतनी बड़ी अमाउंट जहां पर इकट्ठी करने का मौका मिल गया, तो क्या इस अपॉर्चुनिटी को देखना चाहिए, समझना चाहिए? क्यों नहीं समझना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए? पहले क्वेश्चन क्या था कि हमें क्यों करना चाहिए, अभी क्वेश्चन क्या आ गया, हमें क्यों नहीं करना चाहिए? बताओ क्यों नहीं करना चाहिए? ठीक है, इसका आंसर दे देना मेरे को। अब जहां पर चलो ये सारी चीजें आ गई, डिस्कस होगी। अभी बीएनबी इतना लगाने से इतने तो मिल जाएंगे, लेकिन आखिर जो बीएनबी है क्या, ये समझ नहीं आ रही। तो अभी मैं आपको बताता हूं, क्रिप्टो की दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा जो कॉइन है वो है बीएनबी। जैसे मैंने आपको बताया, बीएनबी, जे क्या है, कॉइन। अब इसको मैं कॉइन क्यों बोल रहा हूं, है तो ये एक टोकन। क्रिप्टो के अंदर जो भी चीज होती है वो टोकन होती है, लेकिन जिन टोकन्स की अपनी ब्लॉकचेन होती है उनको बोलते हैं कॉइन। जे आ गई ब्लॉकचेन। कॉइन इसलिए बोला क्योंकि इसकी अपनी ब्लॉकचेन है, बीएनबी की अपनी ब्लॉकचेन है, बाइनांस की ब्लॉकचेन है, बीएनबी की अपनी एक्सचेंज भी है। ठीक है, और एक ब्लॉकचेन नहीं, बीएनबी की अपनी 3 ब्लॉकचेन है। ओके, तो बीएनबी की वैल्यू आप समझो, रियल में जे एग्जिस्ट करता है, रियल में इसकी वैल्यू है, रियल में इसके यूज केस है। अगर आपने बीएनबी कॉइन ले लिया, आपने अपने दोस्त को भेजना है, तो आपको किसी थर्ड पर्सन के पास नहीं जाना, इसकी अपनी ब्लॉकचेन है, इसकी अपनी ब्लॉकचेन को यूज करके आप उसके पास भेज सकते हो। इनको बोलते हैं कॉइन, जिनकी अपनी ब्लॉकचेन होती है। जैसे बीटीसी की अपनी ब्लॉकचेन है, एथेरियम की अपनी ब्लॉकचेन है, सोलाना की अपनी है, लिंक की अपनी है, ठीक है ना, डॉट की बात करें तो अपनी है, ठीक है ना, ट्रॉन की बात करें तो अपनी है। ठीक है, ये सारे कॉइन्स हैं, ये सारे कॉइन्स हैं क्योंकि इनकी अपनी ब्लॉकचेन है। ये दूसरों की ब्लॉकचेन यूज कर सकते हैं, लेकिन इनके पास अपनी भी है। ओके, तो पैसा वहां से जनरेट करते हैं, और जिनके पास पैसा जनरेट करने की पावर है ना, वो कॉइन मार्केट में कभी क्रैश नहीं करते। अब क्रैश कौन से करते हैं वो भी बता देता हूं। पहले तो बीएनबी का आपको थोड़ा सा एक मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया। वो कॉइन जिनकी अपनी ब्लॉकचेन जो है ना होती ही नहीं है, ठीक है, चलो जो भी है, ठीक है ना, जिनकी अपनी ब्लॉकचेन नहीं होती उनको कॉइन नहीं बोलेंगे, उनको क्या बोलेंगे, टोकन। उनको बोलेंगे टोकन। क्रिप्टो की मार्केट में आप कॉइन मार्केट कैप के ऊपर जाओ, वहां पर देखो आपको 80,000, 90,000, लाख, 10 लाख, पता नहीं कितने टोकन मिल जाएंगे, लेकिन सबकी अपनी ब्लॉकचेन नहीं होती। जे क्या बोलते हैं, हमारी ब्लॉकचेन आ जाएगी, ठीक है ना, हमारी ब्लॉकचेन आ जाएगी, हमारी एक्सचेंज आ जाएगी, जहां पर ज्यादातर स्कैम भी होता है। बहुत सारे टोकन है। अगर हम अपने पंजाब की बात करूं मैं, तो हमारे पंजाब के अंदर हमारे शहर में 3, 4, 5,000 रुपया खर्चो, टोकन बन जाता है आपका, मनुशीना टोकन। उसकी एक वेबसाइट बन जाएगी, आप बोलो मेरी ब्लॉकचेन आने वाली है, मेरा वो आने वाला है, पता नहीं आएगी नहीं, लोग बस आपके बात सुन के उसको खरीद रहे हैं। रियल में वो एग्जिस्ट नहीं करती चीजें। ओके, बहुत सारे टोकन रियल भी हैं, ऐसा नहीं कि सारे टोकन फेक ही हैं, बहुत सारे टोकन रियल हैं, उनके अलग अलग यूज केस हैं, लेकिन वो दूसरों की ब्लॉकचेन को यूज करते हैं, उनकी अपनी ब्लॉकचेन नहीं है। तो ये डिफरेंस हो गया कॉइन में और टोकन में।
आपको भी समझ आ गई। तो बीएनबी क्या है, बीएनबी की अपनी ब्लॉकचेन है, तो बीएनबी एक कॉइन है। ओके, अब बीएनबी की 3 ब्लॉकचेन है जैसे मैंने आपको बताया। पहली कौन सी है, BEP20, दूसरी कौन सी है, BEP2, और तीसरी कौन सी है, OPBNB। ओके, 1 2 3, ये 3 ब्लॉकचेन है बीएनबी की। ओके, ये जो BEP2 है सबसे कम यूज होने वाली ब्लॉकचेन है। ओके, क्योंकि इसके कुछ अपने यूज केस थे जिसके थ्रू इसको बनाया गया था, लेकिन बाद में मार्केट के अंदर ये ज्यादा सर्कुलेट नहीं हुई। लेकिन BEP20 सबसे ज्यादा यूज होने वाली ब्लॉकचेन है जिसको हम यूज करते हैं। हम यूएसडीटी भी ट्रांसफर करते हैं तो BEP20 के अंदर ज्यादातर करते हैं, या ट्रोन के अंदर करते हैं, TRC20 के अंदर। तो BEP20 सबसे ज्यादा यूज होने वाली ब्लॉकचेन है बीएनबी की। और अब ये आ गई OPBNB, ये 2023 के अंदर लॉन्च की गई है लेयर 2 के ऊपर। लेयर 2 क्या है, एक एडवांस वर्जन हम टेक्नोलॉजी का बोल देते हैं शॉर्ट में, ठीक है ना। कुछ लेयर 1 की चीजें होती हैं, कुछ लेयर 2 की चीजें होती हैं। तो लेयर 2 आप मान लो कि प्रो वर्जन। ओके, तो OPBNB जो है वो लेयर 2 के ऊपर काम करता है और 2023 में आया है। लेटेस्ट चीज है, टेक्नोलॉजी लेटेस्ट है इसके अंदर। तो दोनों ब्लॉकचेन के साथ कंपेयर करें तो इसके कुछ फीचर्स भी हैं, इसके कुछ बेनिफिट भी हैं। वो क्या है, तो पहले वो भी जान लेते हैं कि जहां पर राइट बीएनबी OPBNB के अंदर काम करता है। अभी आपको ये तो समझ आ गया कि बीएनबी कॉइन है, आपको जो भी पैसा डालना है या निकालना है वो बीएनबी के अंदर ही निकालना है, वो कॉइन है। और बीएनबी के अंदर जो नेटवर्क यूज होता है, जहां जिसको मैं ब्लॉकचेन बोल रहा हूं, वो कौन सी है, OPBNB। ये तो हो गया OPBNB। अब ये जो सिस्टम हम कर रहे हैं, 12 लेवल का प्लान है, डिसेंट्रलाइज है, इसका एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। उस प्रोजेक्ट का, उस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है, राइड BNB। जे क्या है, जे क्या है, प्लेटफॉर्म। ओके, राइड BNB प्लेटफॉर्म है और OPBNB नेटवर्क है और BNB कॉइन है। समझ आ गई आपको ये बात, ये पूरी स्ट्रक्चर आपको समझ आ गई जो मैं आपको बताना चाहता हूं। ओके, अभी क्लियर हो गया। हम कर क्या रहे हैं, बहुत सारे दोस्त क्या कर रहे हैं, वो कॉइन की जगह पर क्या डाल रहे हैं, OPBNB या राइड BNB। सर इनका तो कॉइन ही नहीं है। तो समझिए जहां पर BNB कॉइन यूज हो रहा है, तो हम जहां पर थोड़े से, अभी इससे आपको काफी क्लैरिटी मिलेगी कि ये तीनों चीजें अलग अलग हैं। अब राइट BNB वालों ने जो प्लेटफॉर्म बनाया, उन्होंने BNB कॉइन को यूज किया, तो उससे हम थोड़े से सेफ हैं कि BNB कॉइन एक बड़ा कॉइन है। आज हम उसको इकट्ठा करेंगे तो उसकी वैल्यू बढ़ने वाली है। दूसरा, BNB के अंदर तो 3 ब्लॉकचेन थी और सबसे ज्यादा यूज होने वाली थी BEP20, उसको यूज क्यों नहीं किया, OPBNB को क्यों यूज किया, तो वो भी आपको बता देता हूं। अभी यहां पर OPBNB ही क्यों, तो दोस्तों आप ट्रांजैक्शन करके देखना, जब आप ट्रांजैक्शन करते हो ना एक वर्ड से दूसरे वर्ड के अंदर, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर फीस लगती है। अगर आप BEP20 के अंदर जाओगे ना, तो लगभग एक आइडिया अप्रोक्सीमेट में बता रहा हूं, 0.30 इतने डॉलर लग जाते हैं आपके। चाहे आप $1 सेंड करो, 100 करो या 1 लाख करो, इतने डॉलर फीस आपकी BEP20 के अंदर चली जाती है। और ट्रांजैक्शन कई बार 1 से 2 मिनट ले लेती है। ओके, लेकिन अभी वहीं OPBNB की बात करें, नया नेटवर्क है, लेयर 2 के ऊपर है, तो इसके अंदर 2 चीजें हमें मिलती हैं एडवांस में। पहली, फीस कितनी लगेगी, इससे 10 गुना कम, 0.03 हमारी फीस कम हो गई 10 गुना। ओके, दूसरा, ट्रांजैक्शन कितने टाइम में होगी, 1-2 सेकंड के अंदर। तो जे रीजन थे 2 मेजर रीजन के, लेयर 2 के ऊपर है, एडवांस्ड है, और साथ में फीस भी कम लग रही है और ट्रांजैक्शन भी फास्ट हो रही है। इसलिए इस प्लेटफॉर्म ने OPBNB को यूज किया। तो OPBNB बाइनांस की अपनी ब्लॉकचेन है, कोई थर्ड पार्टी नहीं है दोस्तों। आप इसको बाइनांस की एक्सचेंज में जाओगे, वहां पर भी मिल जाएगी। कहां पर मिलेगी, कॉइन्स के अंदर नहीं मिलेगी। जब आप BNB कॉइन लेके आगे सेंड करने जाओगे तो वहां पर नेटवर्क आएंगे, वहां पर आएगा OPBNB। तो उम्मीद करता हूं आपको ये सारी जानकारी जो मैंने दी, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत सही समझ आई होगी, और आप आगे दोस्तों के साथ शेयर करोगे तो उनके भी थोड़े से डाउट क्लियर होंगे, क्योंकि बेसिक जानना जरूरी है। ऐसी ही और बेसिक्स इंफॉर्मेशन और एडवांस इंफॉर्मेशन, ट्रिक्स, टिप्स, अपडेट
अच्छी बुरी सब कुछ आपको मेरे चैनल पर मिलने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। फिर मिलेंगे। थैंक यू।